शानू कहाँ हो तुम? अम्मी को किसने बता दिया? वो क्यों आ गई? शानू, अम्मी, जो मैंने सुना वो सच है क्या? देखिए आप ऐसा मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। देखा, दुकान चली गई ना हाथ से। तुम्हारे बाबा ने बनाई थी। नहीं नहीं अम्मी, आप रिलैक्स करें। आपका ब्लड प्रेशर। बेटा, दुकान चली गई है हाथ से और तुम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हो। अब क्या होगा? अम्मी परेशान मत हो, कोई चीज हमारे हाथ से नहीं गई है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, पैसे मिल जाएंगे, दुकान वापस आ जाएगी। नहीं, झूठे दिलासे मत दो बेटा। पैसे कहीं से मिलने होते तो मिल जाते, ये नौबत ना आती। तुम जानते हो ना बेटा, मैंने कितने ख्वाब देखे थे इस दुकान के लिए। कितना बुरे से बुरा वक्त आया, लेकिन मैंने तुम्हें ये दुकान बेचने नहीं दी। तुम जानते हो ना ये बात। और अब ये दुकान खाली कराने के लिए वकील चक्कर पे चक्कर काटेंगे। तुम्हारे बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। मलिया अम्मी सुने, इसमें शाहान का कोई कसूर नहीं है। मैं बताऊंगा भाई, पैसे मुझे जमा करवाने थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, लेकिन शायद मेरी आंखों में पट्टी पड़ गई थी। मैंने नजीब भाई को पैसे दे दिए जो जमा नहीं हुए। मतलब नजीब भाई और वो पैसे दोनों ही गायब हैं। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को, सब ठीक है। अम्मी संभाले। नहीं संभाल सकती खुद को। इतनी मुश्किल से सब कुछ सेट किया था तुमने बेटा। कभी माफ नहीं करूंगी उस शख्स को, मैं कभी माफ नहीं कर सकती। बर्बाद कर दिया उसने हमें। अम्मी आराम से, बर्बाद कर दिया। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। ऐसा दामाद खुदा किसी को ना दे। धोखेबाज निकला वो। तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरी बेटी को भी धोखा मैंने हम सब के लिए किया था। तुम्हें नहीं करना चाहिए था नजीब, बिल्कुल भी नहीं। उसी का ही फोन है ना? आराम से अम्मी, छोड़े, मेरी बात करवाओ उससे। संभाले अपने आप को प्लीज। फोन दो मुझे। मैं शर्मिंदा हूँ हवा, गलती हो गई मुझसे। अम्मी मैंने फोन बंद कर दिया है। मेरी बात करवाओ उससे। मैं कह रही हूँ मेरी बात करवाओ। बस मार दिया हम सबको, खत्म कर दिया उसने। कैसे मार सकता है वो हमें? हाँ? क्या इतना आसान है हमें खत्म कर देना? क्या हम इतने बेबस हैं? क्या हमारी सांसें सिर्फ इतनी थी? इस बात से हमारी जिंदगी खत्म हो गई? अगर ये जगह चली गई तो हम मर जाएंगे, क्या बोले? क्या हम पहली दफा डूबे अम्मी? मैंने 4th ईयर में पढ़ाई छोड़ दी थी, आपको याद है ना? लेकिन एक दफा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी जिंदगी में हार नहीं मानी अम्मी मैंने। आपको तो याद है कि मैं ग्रेड 2 में था और बाबा को अपनी दुकान बंद करना पड़ गई थी। क्या उस वक्त हम खत्म हो गए थे? हाँ? नहीं, उस वक्त हम एक दूसरे के और करीब आ गए थे। हाँ ठीक है, रेस्टोरेंट हमारे पास नहीं था, लेकिन हर जगह हमारी अड्डा बन गई थी। हम लोग रात को कोफ्ते बेचने निकलते थे और पहली दफा उसी ठेले पर मैंने काम करना शुरू किया था और उसी ठेले पर मुझे अपने इस पेशे से मोहब्बत हो गई थी। मेरे पास अभी 5 दिन है और मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इंतजाम नहीं हुआ तो यहां सिर्फ मैं एक चीज से बंधा हुआ हूं, तो वो है मेरे बाबा, मेरे उस्ताद। लूंगा उन्हें और किसी भी गली के कोने पर अपना ठेला लगा लूंगा। मैं इस्तांबुल का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड बेचने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, ठीक है। तुम्हारी सारी बातें ठीक है। तुम्हारी माँ को तुम्हारी मेहनत पे भी कोई शक नहीं बेटा। अब फिर से तुम इतनी मेहनत करोगे बेटा।
उसने तुम्हारे साथ जुल्म किया है बेटा, बहुत कुछ खत्म जुल्म नहीं किया हुआ। है। कुछ खत्म नहीं हुआ, फिक्र मत करें। मैंने अभी हार नहीं मानी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम लोग सब सुन चुके हो और सारी बात को जानते भी हो। मेरा वादा है कि 5 दिन तक मैं पूरी कोशिश करूंगा। सिचुएशन सबके सामने है। जो जाना चाहता है जा सकता है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आप में से जो भी रुकेंगे वो जान जाएं कि पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। इसलिए जो रुकना चाहता है और जो जाना चाहता है वो भी फैसला कर ले। नहीं जाएगा कोई। यानी रुक रहे हैं ना हम सब दोस्तों? बिल्कुल रुक रहे हैं। अब अगर इसके बाद तुम मुझसे कहोगे भी तो मैं नहीं जाऊंगा। पहले आप मेरे भाई हो, बाद में शेफ। क्या कोई अपने भाई को छोड़कर जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ शेफ। ये बात हुई। खुश रहो तुम। गुड। अगर आप सबने रुकने का फैसला कर ही लिया है तो फिर शाम की सर्विस की तैयारी शुरू कर दें। फास्ट फास्ट। मेरा प्यारा बेटा, आ जाओ बेटा। माहीन, मेरी जान, मेरा सब कुछ। जानती हो तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हो गया हूं। रूह निकल गई हो जिस्म से जैसे। रोशन, मुझे भी बताओगे कि यह हंसा क्यों जा रहा है? देखें शैला आंटी, क्या आपको लगता है कि माहीन मान लेगी ये सब? रोशन साहब, हर लड़की को ये प्यार भरी बातें पसंद होती हैं। और वैसे भी माहीन बहुत रोमांटिक है। मगर मैं नहीं हूँ रोमांटिक, और वो ये बात अच्छी तरह जानती है आंटी। आपको पता है जब पहली डेट थी हमारी तो उसे भूलकर मैच देखने के लिए चला गया था मैं। तुमने तो हद कर दी रोशन। ये कौन सी बड़ी बात है? ये साहब तो शादी से भी भाग गए थे। जी हाँ, इतना ही बुरा हूँ मैं, और वो फिर भी मुझसे मोहब्बत करती थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? ना तो तुम खुद को बदलना चाहते हो, चाहते हो सब कुछ भुलाकर आकर तुम्हारे गले लग जाए। बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। मेरे जहन में कुछ ऐसा चल रहा है जो वाकई असर करेगा। सीमी कैसी है? बाहर हसान मुझे धोखा दे रहा है तो कैसी हो सकती हूँ मैं? सीमी, मैंने तुमसे तुम्हारा नहीं पूछा था, मैं अपनी ड्रेस का पूछ रही थी। वैसे क्या अभी तक हसान के मैसेजेस के पीछे लगी हुई हो तुम? बात सुनो बहार, जीन्स और टी शर्ट पहन लेना। इन लड़कों के लिए तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। हाय, एक हसान ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम्हें सभी गलत लग रहे हैं। तुम्हारे ख्याल से सभी मर्द बेवफा होते हैं, है ना? सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। जी नहीं, मुइज उन जैसा बिल्कुल नहीं है। वो दूसरे मर्दों से डिफरेंट है, जैसा अंदर से वैसे ही बाहर से। हाँ, मैं भी हसान के लिए यही कहती थी, और अब देखो वो अंदर से कैसा इंसान निकला है। यार, वो भी इतना ही एक्साइटेड होगा ना सीमी, जितनी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। यार, मुझे लगता है अब बात बन जाएगी। हाँ, अच्छा लग रहा है, दिखाओ। देखो, ये बहुत सूट करेगा तुम पे। बहुत प्यारा कलर है बाहर, देखते ही मुइस पागल हो जाएगा। वाकई खरीद लो। तुम छा गई बाहर।
मैडम माफ कीजिएगा, अब हमारे होटल बंद करने का टाइम हो गया है, सारे कस्टमर्स भी जा चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्लीज बिल ला दीजिए मुझे मेरा। ओके मैम। गुड इवनिंग। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। बाय। तुम घर नहीं गई अभी तक? तुमने कहा ही नहीं, तो फिर कैसे जाती मैं? बहुत टायरिंग दिन था, तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं यही हूँ, हम बंद कर लेंगे। देखो मोइज, अगर तुम यहाँ मुझसे कोई बात करने के लिए रुक रहे हो तो कोई फायदा नहीं, मेरा मूड नहीं है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। ठीक है भाई, तो मैं खामोश हो जाता हूँ, तुम बोलो। मैं क्या बोलूं मोइज? हाँ, जो कुछ हुआ उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ? पता नहीं मुझे, मेरे ख्याल से वैसे कोई भी ऐसी बात बोलो जिसे बोलकर तुम्हारे दिल की भड़ास बाहर निकले। यार बोलो, कुछ तो कहो शहान, कहो मोइज तुम एक घटिया इंसान हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, कहो तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, खुदा के वास्ते कुछ तो बोलो यार। यहां आओ मेरे दोस्त। तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना, जो कुछ सुनाना है मुझे उस कमजोर बहनों को सुनाना है। रिलैक्स रहो भाई, चलो बैठ जाओ। बिल्कुल परेशान ना हो तुम, सब संभाल लूंगा मैं। मोइज, आज तो किसी ना किसी तरह मैंने अपनी अम्मी को तसल्ली दे दी, लेकिन मुझे डर है अगर मेरा बहनों ही मेरे सामने आया तो कोई हादसा ना हो जाए। तुम्हारे बगैर ये नहीं खा सकता मैं। डार्लिंग, मेरी जान, हकीकत जाननी होगी तुम्हें। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या ये वाकई में वापस आ गया है? लड़कियों, हम सबने एक साथ ग्रीन सिग्नल दिया है, इसका मतलब सिचुएशन बहुत खराब है। वो जानवर नहीं आया। देखा, मैंने कहा था ना कि सारे लड़के ऐसे ही पागल होते हैं। ये पागल किस कैटेगरी का लगता है तुम्हें? मैं इस पागल से मिलने के लिए मरी जा रही थी क्या? खुद ही फोन करके मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आखिर उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की? एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो? कौन नहीं आया? तुम्हारे रेस्टोरेंट का साथी मिस्टर मुइज। अरे वो नहीं आ सकता, इस वक्त तो वो बहुत परेशान है। क्या? रेस्टोरेंट खत्म हो रहा है। हाँ, कोर्ट से ऑर्डर आया है और इसका कुछ हद तक कसूरवार मुइज भी है, तो आना भूल गया होगा बेचारा। अरे बाहर, तुम मुझे कहती हो, खुद को देखो कितना नरम दिल है तुम्हारा, कितनी जल्दी पिघल गई। सिमी रेस्टोरेंट जा रहा है उनके हाथों से। माही, तुमने तो कहा था कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत जल्दी मशहूर होने वाला है, फिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया? यार वो शानू के बहनोई ने फ्रॉड किया है, लोन के सारे पैसे लेकर भाग गया। मतलब वो बेकसूर है? पैसे उसी ने दिए थे। सिमी तुम बताओ क्या प्रॉब्लम थी, मगर खुदा के वास्ते मैसेजेस की बात मत करना प्लीज। मैसेजेस डिलीट कर दिए तो क्या हुआ? परेशानी की बात ये कि वही मैसेज क्यों डिलीट किए उसने? अभी कहाँ है हसन? ड्यूटी पर। मैंने 2 दफा हॉस्पिटल कॉल करके पता किया, वो हॉस्पिटल में ही है। देखो वो बेचारा दिन रात काम करता रहता है और तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। लिख के ले लो, इस मैसेज वाले मामले के पीछे कुछ भी नहीं निकलेगा। सीमी डार्लिंग, ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं है। बाहर तुम हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हो, और उसके बाद? हाँ उसके बाद? वो फिर बाद में डार्लिंग, उसके बाद वही छोटी सी प्रॉब्लम निकलती है जो मैं कहती हूँ। तुम बताओ माहीन, आजकल तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके सामने हमारी प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं। एक बात कहूँ? कहो।
रोशन वापस आ गया है। क्या? रोशन कहाँ से आ गया? जरा उधर आओ। माहीन, ये बात तुम इतनी देर में बता रही हो? मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे बताने का। ये तो बॉम्ब न्यूज है माहिन, किस लिए आया था तुम्हारे पास? ये मैकरून्स तुम्हारे लिए। अगर पहले बता देती तो मैं खाती ही नहीं ये। और कहने लगा कि आई लव यू। फिर तुमने क्या कहा? अब भला मैं कैसे जवाब देती? सुनकर गुस्सा आ गया। हाँ। फिर वजाहत देने लगा कि क्यों गया था। पता नहीं, मुझे यकीन आ गया उस पे। यार दिल में तो आया गले लगा लूं उसे मैं। लगाया तुमने? नहीं, मेरा दिल नहीं माना। तकलीफें याद आ गई जो दी उसने। शादी के दिन छोड़ गया था मुझे। बहुत शर्मिंदा हूं माही, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। बस यार, उस वक्त दिल चाह रहा था कि मैं उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दूं। जैसे उसने मुझे रुलाया, मैं चाहती हूँ वो भी रोए। अच्छा है, थोड़ा तो उसे भी तड़पाओ तुम। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, उसको तड़पने दो। वैसे भी अब तुम्हें शानू के रेस्टोरेंट में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी के वॉशरूम नहीं धोने पड़ेंगे। अब तो नहुसत भी खत्म हो गई। हाँ ना, ये बदनसीबी, ये हाय, ये सब कहानियाँ हैं। मैं बताती हूँ अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम बस घर पे रहकर रेस्ट करो और ये सोचो कि रोशन ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम्हें उससे कैसे बदला लेना है और उसे कैसे तड़पाना है। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैसेज ग्रुप में मिलकर एक साथ सोचते हैं सब। कैसा? तुम लोग ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अब रेस्टोरेंट नहीं छोड़ सकती। माहीन, तुम्हारे दिमाग तो ठीक है? माहीन, रोशन आ गया है, मनहूसियत के बादल छट गए हैं, तो अब तुम्हें रेस्टोरेंट जाके क्या करना है? या अल्लाह, मेरी दोस्त को क्या हो गया? ये ऐसा क्यों कर रही हो? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि सबने शाहान से वादा किया है कि और मेहनत करेंगे। असल में मैंने ही ये जोश जगाया सब में। वाह क्या बात। अब गलती हो ही गई है। अब इस हाल में शाहान को छोड़ तो नहीं सकती, चाहे रोशन चला ही क्यों ना जाए। मुमकिन नहीं। सही है। हाय। हाय। अकेले बैठे हो? हाँ, जाहिर है। सिवाय दोस्तों के मुश्किल वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। मैं खुद अकेले बैठना चाहता था, वरना मेरे साथ मोइज। नहीं, वो तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रही थी मैं। कल तो बहुत जोश खरोश दिखा रही थी सबके सामने। कहा ना मैंने, मैं खुद अकेले रहना चाहता था। समझ सकती हूँ मैं। शाहान, अब इस लोन के चक्कर में तुम्हें परेशान होकर दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पे कर देती हूँ लोन, और इसके लिए तुम्हें पैसे वापस करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पार्टनर बना लेना। मेरा पार्टनर ऑलरेडी है। हाँ, मोइज साहब हैं। शाहान, जो कुछ तुम आज भुगत रहे हो उसका जिम्मेदार भी वही है, ये तो पता है ना तुम्हें? शिजा, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आजमाए हुए को दोबारा आजमाना बेवकूफी है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें बस किचन की जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिर कब तक तुम दूसरों की गलतियों को सुधारने के चक्कर में खुद को परेशान करते रहोगे? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, इस तरह रेस्टोरेंट भी बच जाएगा। आइडिया अच्छा है। हाँ, तो तुम मान गए? शिजा, मेरे जैसे शेफ के लिए ये एक ड्रीम प्रपोजल है, और फिर मुझे तो सिर्फ किचन पे ही ध्यान देना होगा और बाकी तमाम काम खुद ब खुद होते रहेंगे, है ना? बिल्कुल, तुम्हारे रेस्टोरेंट को बुलंदी पर पहुंचा दूंगी मैं। तुम एक्सेप्ट कर लो बस। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता शिजा। वजह? क्योंकि मैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट से भी और अपने उस पार्टनर से भी जो काम नहीं करता बहुत खुश हूं। शिजा, वो सब मेरी फैमिली की तरह है। समझ क्यों नहीं रहे? सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास। बगैर सोचे समझे मेरी ऑफर रिजेक्ट मत करो। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा शिजा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भाई। देखिए बाकर अंकल, अगर नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं बहुत परेशान हूं आमिर, मैं जल्द से जल्द वापस लौटा दूंगा।
यार तुम तो जानते हो मैंने अभी अभी घर खरीदा है, पैसे होते तो तुमसे बढ़कर नहीं थे मेरे भाई। बस इतना ही दे सकता हूँ मैं। क्या कह रहे हो भाई, वैसे ही नुकसान में हूं मैं। 5 रुपए पर पीस। इतना भी सस्ता नहीं है। ये जिस क्वालिटी का माल है इतने पैसे ठीक हैं। वैसे भी इस माल को बेचना कोई आसान काम नहीं। क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूं मैं? बेहतरीन क्वालिटी इंपोर्ट करवाई है, खुद बाजार जाकर बेचूं तो बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी, मगर ये काम मुझ पर सूट नहीं करता। तो ठीक है, खुद ही बेच लो। जा कहाँ रहे हो, बात तो सुनो मेरी। जी अम्मी बोले। हाँ माहिन, कहाँ हो तुम? तुम्हें कमरे में देखा नहीं थी। सुबह सुबह कहाँ चली गई हो? क्या आपको मालूम नहीं कि रेस्टोरेंट जल्दी खुल जाते हैं? क्या हरकत है, तुम अब भी रेस्टोरेंट जा रही हो क्या? जाहिर सी बात है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। अच्छा जरा मुझे एक बात तो बताओ, रोशन की कोई खबर है तुम्हें? जी हाँ, वो अचानक से कल रात हमारे घर के सामने टपक पड़ा। अच्छा, ये बात तुमने मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं? अम्मी मैं काम में बिजी थी इसलिए आपको कॉल नहीं कर सकी। वो वैसे माहिन, उसने क्या कहा? वही पुरानी बात जिससे मैं धोखे में रही, और माफी भी मांग रहा था। चले अम्मी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे? हद होती है यार, ये लड़की समझ नहीं आती मुझे, पागल है बिल्कुल। क्यों कर रही है ऐसा? अब जब उसने खुद आकर कह दिया कि मोहब्बत करता है तो फिर रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? किसने किससे क्या कह दिया? रोशन ने माहिन से कहा। अरे भाई ऐसा क्या कह दिया? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बेटी की याद आ रही थी तो मैं आ गया, बस मैं जब चाहूंगा आऊँ। मेरे सवाल का जवाब। ये सब अभी पता चला है मुझे भी। ओहो, मैंने ये नहीं पूछा कब पता चला है तुम्हें। क्या आई लव यू कहा उसने? तो फिर मुझसे क्यों कहता है मोहब्बत नहीं करता? जरूर कोई चक्कर है। रजा, तुम्हारी समझ से बाहर है ये प्यार व्यार की बातें। वैसे भी तुमने रोशन को बहुत डरा रखा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी जाके पूछता हूँ उससे। रुको रजा, बगैर सोचे समझे कुछ मत उसने करना। मुझे समझा क्या हुआ है? रजा रुको, मैं आ रही हूँ। रुको तो सही। खैरियत है ना सब? जानते हो दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? और क्या है वो? मुश्किल वक्त में ये सोचना कि किससे उधार मिल सकता है। तुम्हारे जानने वाले तो बहुत हैं, कोई नहीं मिला? वो तो बहुत है, लेकिन 3 लोग सिर्फ ऐसे थे जिनसे मैं कर्ज मांग सकता था। किसी से मांगा? तीनों से मांगा था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं टेंशन से मर जाऊंगा, और ये वो लोग थे जिन पे सबसे ज्यादा मुझे मान था। तो फिर किसी ने दिए पैसे? मेरे पास तो इतने ही हैं। मेरे पास जमीनें भी हैं, लेकिन 4 दिन में नहीं बेच पाऊंगा। बहुत शुक्रिया, यही बहुत है। बेटा तुम्हारा शुक्रिया कि मुश्किल वक्त में याद किया तुमने मुझे। मेरे पास अभी सिर्फ 50,000 रुपए हैं शाहान, अगर मजीद चाहिए तो बॉस से बात करूं क्या? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। यार तुम तो जानते हो मैंने अभी अभी घर खरीदा है, पैसे होते तो तुमसे बढ़कर नहीं थे मेरे भाई। हाँ, 80,000 है, काउंट कर लो इन्हें। हाँ, मैं तो इतने भी नहीं कर सका। मैंने पैसे उन रिश्तेदारों से भी मांग लिए जिनसे मैं नहीं मिलता। बैंक में थोड़ी बहुत सेविंग्स है मेरी, पहले बैंक जाके लोन लेने की कोशिश करूंगा। लोन ना मिला तो वो पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है, तुम कोशिश कर लो, मैं गाड़ी बेचने की ट्राई करता हूँ। तुम गाड़ी क्यों बेच रहे हो? सब कुछ बेच कर ही इंतजाम करना पड़ेगा, फिलहाल तो और कोई हल नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी शाहान। ये लो। एक्सक्यूज मी, लेकिन तुम्हारा वहाँ क्या काम है? देखो तुम वहाँ बार्गेनिंग वगैरह नहीं कर सकते। जो भी पहले ऑफर लगाएगा तुम उसे बेच के आ जाओगे। बिल्कुल सही कह रही है शाहान। अच्छा रहेगा इसे साथ ले जाओ अपने। ठीक है, चलो।
11 बजे भी गया, दरवाजा बंद था। यार रोशन, तुम्हें और जल्दी जाना चाहिए था। यार इतनी सुबह सुबह मैं कैसे जाऊं? सो रहा होता हूँ उस वक्त मैं। तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए भेजा गया है या तकलीफ देने के लिए भेजा गया है? लेकिन रजा अंकल, अब क्या हुआ है? मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ, जबकि वहाँ जाके तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव तो यू। क्या गलत कहा? जब रोशन को माहिन से मोहब्बत है तो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा। दिमाग मत खराब करो मेरा शैला। इसने मुझे बताया था कि मोहब्बत नहीं करता माहिन से। वो बात पुरानी हो चुकी है। कोई पुरानी बात नहीं हुई। ये लड़का इंतहाई झूठा इंसान है। सिर्फ माहिन को ही नहीं, हम सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। बस करो अंकल, हम फनकारों के जज्बात बहुत मुख्तलिफ होते हैं, सबके सामने हम नहीं। हाँ, सिर्फ तुम्हारी जज्बात है क्योंकि तुम फनकार हो, और जैसे हम कुछ नहीं समझते, पत्थर का दिल हो हमारा। क्या हम तुम्हें पागल लगते हैं? बोलो। सुन तो लो क्या कह रहा है। रजा, इसकी बात समझने की कोशिश तो करो। शहला बेगम, मैं इससे पूछ रहा हूँ, तुम चुप रहो। अगर मैं कहता हूँ कि मोहब्बत नहीं है तब भी आप मुझ पर गुस्सा करते हैं। अब कह रहा हूँ कि मोहब्बत है, फिर भी आप गुस्सा हैं। बकवास मत करो, जरा भी एतबार नहीं है मुझे तुम पर। आप जाओ यहाँ से। दरअसल अंकल, बात यह है कि आपको अपनी बेटी के साथ कोई भी बर्दाश्त नहीं है। मेरे ख्याल से आप डरते हैं उसकी शादी करने से। मतलब मैं चाहे सोने का भी बन जाऊं, आप फिर भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अब सच कह रहे हो या पहले सच कह रहे थे। एक बात अपने जहन में बिठा लो, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा। वो क्यों गड़बड़ करेगा? कह तो रहा है तुमसे शर्मिंदा है। मैंने जो कहना था कह दिया शैला। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। यार तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। मेरी भी। हाय, कैसे हो मोइस? ठीक हूँ। शाहान है किचन में? वो कहीं बाहर गया है। लेकिन कहाँ? गाड़ी बेचने। इतने से पैसों से क्या होगा? थोड़े कहीं से जमा तो करना ही है ना शीजा। अच्छा सुनो, वो जो कल बहुत जज्बाती होकर सबके सामने बातें बना रही थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही? कौन वो? अरे वही शाहान की पर्सनल असिस्टेंट। लगता है बुरे वक्त में साथ छोड़ गई। अच्छा, वो शाहान की पर्सनल असिस्टेंट है ना। शाहान अपने साथ ही रखता है उसे, तो इसीलिए दोनों अभी भी साथ गए। समझी? चलता हूँ। इस मुश्किल वक्त में हमें भी शाहान सर का साथ देना पड़ेगा। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वो उन्हें दे दूंगा। देखो, हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। बिल्कुल। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो वापस मिल जाएगा। शाहान सर के हालात जैसे ही बेहतर होंगे वो हमारी अमानतें लौटा देंगे। मैं माजरत चाहूंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही लोगों से कर्जा लिया हुआ है। समझ गए? सुनो, तुम्हारा नाम बासित है ना? जी हाँ। शायद आपने जो मैंने कहा वो सुन के रोका है मुझे। वो दरअसल ऐसा नहीं है कि मैं शेफ की मदद नहीं करना चाहता शीजा मैडम, बस मैं अपने हालात की वजह से बहुत। बासित, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका है। किसी और बारे में बात करनी है मुझे। एक्स्ट्रा इनकम के बारे में क्या ख्याल है? सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ जॉब करते हुए कैसे हो सकता है? हो सकता है। ये जो तुम अपने कानों में हेडफोन्स लगा के रखते हो, बस इसे उतारना होगा। यहाँ होने वाली हर बात पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि ये रेस्टोरेंट शाहान के हाथों से निकल जाए, इसलिए मेरी आंखें और कान बन के रहना होगा। वैसे आप क्या जानना चाहती हैं? हर चीज। आखिर इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ये। लेकिन खासकर उस लड़की के बारे में। क्या नाम था? माहीन। यहाँ क्या करती है, कहाँ जाती है, सब रिपोर्ट चाहिए मुझे। यानी आपका एजेंट बनना है? एजेंट। लेकिन शीजा मैडम, मैंने कभी इस तरह के काम किए नहीं हैं। तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है उसकी डबल दूंगी मैं।
बेटा तुमने अपने शौहर से कैसे बचा लिए ये जेवर? ये सोचा था जब बच्चा होगा तब जरूरत पड़ी तो निकाल लूंगी। अल्लाह ताला नियतों का फल देता है। ऐसा शख्स बाप बनने के काबिल ही नहीं है बेटा। कमाल की बार्गेनिंग की तुमने। मैं तो पहली ऑफर पे ही गाड़ी बेच देता। ऐसे कामों में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, बिजनेसमैन की बेटी जो हूँ। ओहो, तो मैं क्या हूँ? यार शाहान, तुम लोगों का काम जरा डिफरेंट है। मेरे बाबा तो बार्गेनिंग किए बगैर जूता तक नहीं लेते। बस सारी उम्र उन्हें ही देखते हुए सीखा है। कैंडी पसंद है तुम्हें? चलो खाते हैं। पता नहीं पसंद है कि नहीं। वैसे केक वाली बात तो याद थी तुम्हें? मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए स्वेटर बुनती थी और तुम्हें बहुत पसंद थे। कच्चे आलू बुखारे भी तुम्हें पसंद है, लेकिन जो शुरू शुरू में आते हैं जरा सा नरम पड़ जाएं तो तुम हाथ नहीं लगाती उन्हें। और तुम बचपन में स्कीइंग पे गई थी और वहां स्कीइंग करते हुए तुम्हारा पांव टूट गया था ना? मुझे 2 कैंडीज दीजिएगा। तुम्हें वो रोमांटिक मूवी याद है जो तुम सारी सहेलियां अक्सर मिलकर देखा करती थी? अभी भी देखती हो क्या? वैसे जब अफसरदा हुआ करती थी माहिन, तुम अक्सर उस वक्त गोलगप्पे खाने जाया करती थी। अभी भी जाती हूँ। इतना जानने के बाद भी मैं नहीं जानता कि उस पुराने वक्त को मिस करती हो। बहुत मिस करती हूँ। शाहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। काश मैं शाहान उस वक्त में वापस जाकर ठीक कर सकती सब। माजी को भूल जाओ तुम। उस वक्त मैं बहुत बदसूरत था। बहुत खूबसूरत थे तुम। यहां तक कि आईना भी खूबसूरती नहीं देख पाया, और ना ही देख सकी मैं। मुबारक। नजीब भाई, आप यूं पीछे के रास्ते से? यार क्या करता, सामने के दरवाजे से तो अंदर नहीं आ सकता था। क्या है इसमें? वो ये मुझसे इतने ही जमा हो सके, शाहान को दे देना। नजीब भाई, नजीब भाई, रुके रुके नजीब भाई। कहाँ भागूं? भाई रुके, कहाँ भागे जा रहे हैं? बस बस नजीब भाई। अरे 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 अरे, देखो तुम ठीक तो? कहाँ चले गए यार नजीब भाई? नजीब, नजीब,
अम्मी, तुम में से इंसानियत खत्म हो चुकी है क्या? आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। मेरी बात तो सुने। तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है नजीब। पूरा मोहल्ला देख रहा है, खुदा के लिए रुक जाइए। अरे छोड़ो मुझे, इसने बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें। अम्मी, मैंने धोखा नहीं दिया है, मेरे साथ खुद धोखा हुआ है। घटिया इंसान, घटिया तरीन इंसान, तुम हो ही धोखेबाज। तू है तुम्हारी जिंदगी पे। अम्मी, अम्मी मत कहना। जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी, मैं उस मनहूस दिन को कोसती हूँ। खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसा दामाद न दे। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, थोड़ी तो इज्जत रहने दीजिए इनकी। ये तुम कह रही हो? तुम इसकी शक्ल तो देखो, ये नकारा निखट्टू घटिया इंसान है। ऊपर से ख्वाब देखता है बिजनेसमैन बनने के। काम काज इससे होता नहीं है, 1 रुपया ये कमा के नहीं लाता, और तुम कहती हो कि इसकी इज्जत करनी चाहिए हमें। आप सही कह रही हैं, सारी गलती मेरी ही है। नजीब, तुमने हमारा घर मॉर्गेज करवा दिया है, जिसका कर्ज हम अभी तक नहीं चुका पाए, और अब ये रेस्टोरेंट भी चला गया। अम्मी, यहाँ सब देख रहे हैं, घर में बात करते हैं। मेरे घर पे कदम भी मत रखना तुम। दफा हो जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहाँ चले जाओ। बस चुप हो जाएं। इन्होंने कितनी बड़ी गलती क्यों ना की हो, है तो आपके दामाद और शौहर है मेरे। अच्छा, तो तुम अभी भी इस घटिया इंसान को अपना शौहर कह रही हो? तो फिर आज एक फैसला करना है तुम्हें, या तो ये या तुम्हारा घर। ये सिला दिया तुमने। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। चलो नजीब। हवा से ये उम्मीद नहीं थी। अम्मी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और आप क्या कर रही हैं? शहान, मेरी बात सुन लो। उन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। मेरे सामने आए तो निकाल बाहर करूंगी। क्या सिचुएशन है मोइज? बड़ी मुश्किल से लाख रुपए जमा हुए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। लो बेटा, सुन लो। देख लिया तुमने किस हाल तक पहुंचा दिया उस नजीब ने हमें। अम्मी बस करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो परेशानी की वजह थी उसे घर से निकाल दिया मैंने। अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन उस घटिया इंसान के साथ मेरी बहन भी तो गई है। कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, ये भी तो सोचना चाहिए आपको। मुझे इससे क्या, जहां जी चाहता है रहे जाके। पानी पीजिए। मोइस, ये सब तो बहुत बुरा हो रहा है। देखो यार, इनकी फैमिली टूट रही है, और ऐसे तो आंटी बीमार पड़ जाएंगी। हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं, और क्या करें? वैसे इस मामले को हल करने का एक बहुत आसान सा रास्ता है। और वो क्या? पैसे मैं दे देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो जरा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो फौरन मान जाएगा ना। मैं जानती हूँ वो नहीं लेगा, इसलिए तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे ऑफर देती। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना मोइस। मुझे ये बात लॉजिकल नहीं लग रही, ऐसा मुमकिन नहीं। मोइस प्लीज यार, देखना तुम कोशिश करोगे तो वो जरूर मान जाएगा मेरी बात। कोई अच्छा सा मौका ढूंढ के बात करते हैं। ये क्या तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? हाँ, अच्छा तुम ऐसा करो कि उसको शाम में मेरे घर ले आना। हर मुश्किल काम मेरे ऊपर डाल दो। चलो ठीक है। अरे यार, तुम उसके दोस्त हो, उसी के लिए ये सब कर रहे हो, तो फिर परेशानी किस बात की है? हाँ, बाहर भी होगी। अरे याद आया, इसी बहाने तुम उससे सॉरी भी कर लेना। कितना बड़ा भुलक्कड़ हूँ, कैसे भूल गया यार। मैंने सब संभाल लिया था मोइस, समझा दिया था उसे। क्या बहुत नाराज है? थोड़ी सी। कितना बुरा लगा होगा, हद कर दी मैंने यार। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मान जाएगी। शिजा, हम तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकते। बस कर दें, किस तरह की बातें कर रही हैं? कैसा एहसान? हम जल्दी चले जाएंगे यहाँ से। नजीब भाई, आपका अपना घर है, जब तक चाहे रहे। मैं सर्वेंट से कह देती हूँ वो आप लोगों के लिए खाना बना दे। आपा, खाने के बाद शाहान को कॉल कर दें कि आप लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। शाहान को बताने की क्या जरूरत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिक्रमंद होगा यकीनन वो। उसको बता दें कि हम शिजा के घर हैं। प्लीज कॉल कर दीजिए ना।
यार यहाँ आने की क्या जरूरत थी? भाई तुम्हें पूरी कहानी का तो अंदाजा है, सब कुछ तो बता दिया मैंने। क्या बताया तुमने? अचानक यहाँ ले आए, अपना रेस्टोरेंट भी है, खामखा इस लड़की के घर आने की क्या जरूरत थी? इतने मसाइल में घिरे रहते हैं हम, कुछ तो चेंज होना चाहिए, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। खुश आमदीद। हेलो गर्ल्स, कैसी हो? अंदर तो आओ। हाँ क्यों नहीं। बाहर उस दिन जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। सारे फेवरेट खाने हैं मेरे। कैसा इत्तेफाक है ये? सालगिरह तो नहीं है मेरी। इस एहतमाम के पीछे कोई बात तो है। यार क्या बात हो सकती है? तुम तो बिला वजह हम पे शक कर रहे हो। अरे यार शाहान, तुम क्यों बात बढ़ाते हो? इस लड़की ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या पसंद है, मैंने उसको बता दिया, इसने खाना तैयार कर लिया। अब मेरे ख्याल में बातें खत्म करके हमें खाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए दोस्त। अच्छा चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या नहीं कर पाओगी? ये सब क्यों किया तुमने? देखा नहीं, खाने पे भी शक कर रहा है। कितना अजीब इंसान है यार। खाने मेरी पसंद के हैं, जरूर इसके पीछे कोई बात है। यार मुझसे नहीं हो पाएगा। कितनी अजीब बात है, जिससे लोग डरते थे आज वो तुम्हारे दोस्त से डर रही है। माहिन तुम उसकी मदद ही तो कर रही हो, इसमें घबरा क्यों रही हो तुम? देखो ये बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो अब मुझे माफ करने वाला है। मैं ये ऑफर देके उसे नाराज नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि तीनों मिलकर उस पर प्रेशर डालते हैं और जबरदस्ती उसे चेक दे देते हैं। अरे नहीं भाई, आज तक मैंने कभी इसे नशे में नहीं देखा। हम तीनों यहाँ निढाल पड़े होंगे, इसे कुछ नहीं होगा। तो फिर और क्या कर सकते हैं बताओ? आज हम खाना खा लेते हैं और ये सारी बातें किसी और दिन कर लेंगे उससे। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी वो थोड़ी देर में यहाँ पे आएगा तो हम कोई बात निकाल लेंगे। बातों बातों में इस बात का तस्करा छेड़ देना, ठीक है? हम उससे बातें करते-करते जोश पैसों की दिलाएंगे, बात ले वो आएंगे। जोश में आएगा और उसके बाद इस बात को निकाल लेना। चलो शुक्र है मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। पैसे मिल गए क्या? नहीं यार, आपा का पता चल गया कि वो कहाँ है। पता है कहाँ है? शिजा के घर पे। नजीब भाई और आपा साथ हैं दोनों। टेंशन खत्म। तुम तो जानते हो कितना परेशान था मैं उनके लिए। ठीक है मेरे भाई, तुम मुस्तकिल इस फिक्र में थे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब देखना इंशाल्लाह अब तुम्हें अच्छी खबरें मिलती चली जाएंगी। आमीन। अम्मी का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। कुछ दिन की बात है, उनके लिए कोई इंतजाम कर लूंगा मैं। अच्छा तुम्हें एक बात बतानी थी, रोजीना की कॉल आई अच्छा? थी। हाँ, हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे मुबारकबाद दे रही थी। मोइज मेरी तुझसे बात हो ही नहीं पाती, बहुत मिस करता हूँ उसे मैं। हाँ यार वाकई, वो भी यही कह रही थी कि वो भी बहुत मिस करती है। वैसे उसके वापस आने का है, पता है? अच्छा कब आ रही है बताया तुम्हें? कह रही थी बहुत जल्द सरप्राइज दूंगी तुम दोनों को मैं। ये हुई ना बात। ये वो रोजीना कौन है? रोजीना शाहान की दरअसल एक बहुत अच्छी और प्यारी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तो समझ रही थी कि शाहान के बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तुम हो, लेकिन नहीं। वो तो मोइज ही है। रोजीना की बात अलग है, उसकी मेरी जिंदगी में खास जगह है। शुक्रिया मोइज, बुरी खबरों के बाद कोई अच्छी खबर तो मिली। बिल्कुल, अब अच्छी खबरों का ही वक्त है। अच्छा शाहान, जरा 1 मिनट किचन में चलो मेरे साथ, कुछ काम है तुमसे। चलो भाई, लगता है किस्मत में यही लिखा है। मेहमान बनकर आए हैं लेकिन किचन से जान नहीं छूट रही। ज्यादा काम नहीं कराऊंगी, तुम डरो मत। चलो आओ। बाहर मैं एक दिन रेस्टोरेंट से ऑफ करके तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा, ठीक है? मेरे लिए इतना सोचने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा करोगे तो हो सकता है माफ कर दूं तुम्हें। अच्छा फिर उस दिन का इंतजार क्यों करें हम, क्या कहती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब कि अभी तो रात शुरू हुई है, क्यों ना हम इन दोनों को यहाँ अकेला छोड़ के खुद कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए। मोइस क्यों ना पहले हम डिनर कर लें, उसके बाद सोचते हैं। समझ रही हो ना, हम दोनों बस, ठीक है ना? अब ये ना कहना कि ये तुमने बनाई है। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने ही बनाई है। प्लेट कहाँ है? तुम जानती हो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कैबिनेट में रखी है। यहाँ? हाँ, रेस्टोरेंट में अक्सर थक जाती हूँ मैं, लेकिन एंजॉय भी करती हूँ, जानते हो तुम। वाकई? वैसे तो अपना एटीट्यूड कूल ही रखते हो तुम शाहान, लेकिन फनी भी हो, हंसाते भी रहते हो मुझे। तुम भी कम नहीं हो इस मामले में मैडम। दरअसल मैं जितनी लड़कियों को भी जानता हूं सब में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा है। तुम तारीफ कर रहे हो? जी हाँ बिल्कुल।
क्योंकि मैं बहुत सी लड़कियों को जानता हूं। काश ऐसा होता कि हम नए नए मिले होते एक दूसरे से। तो इससे क्या होता? सबसे पहले तो ऐसा होता कि हम जब भी मिलते एक दूसरे से संभल संभल के बात करते और हर बात में हमें एक नया एहसास मिलता और आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के करीब आते। सुन के अच्छा लगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के इतने करीब होते कि हमारी पसंद नापसंद भी एक जैसी होती। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती तुम्हें, जैसे तुम्हारे चाहने वाले और घर वाले तुम्हारी मदद करते, ठीक उसी तरह तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त होने के नाते पहला हक मेरा होता हेल्प करने का। तो अब प्लीज ये एक्सेप्ट कर लो। ये तो वही अमाउंट है जो लोन की है। हाँ बिल्कुल वही अमाउंट है। थैंक यू, एक्सेप्ट कर लिया। चलो अब पेबैक टर्म्स की बात करते हैं। ये बातें भी होती रहेंगी, ये तो रखो। जानती हो मेरे इर्द गिर्द इतनी लड़कियां क्यों हैं? हैंडसम हो तुम, अच्छे लुक्स हैं, वेल सेटल्ड फिर भी बिजनेस। मोहब्बत नहीं कर पाता। दरअसल एक जैसे हैं हम। उस दिन सिर्फ अपना नसीब खराब नहीं किया तुमने, बल्कि उस दिन तुमने शानू को मार दिया था। वो जिंदा नहीं है अब। शान, उस बात के लिए तो सॉरी कर चुकी हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा है माहीन कि इस माफी को इतनी आसानी से हासिल कर लोगी तुम? बात सुनो, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसको ठीक करने के लिए कुछ बड़ा होगा। अब उस वक्त का इंतजार करो। ये डिश मैंने बनाई है। वो तो देखने से ही बहुत अच्छी लग रही है। खा तो लो तुम। पहले ये खत्म कर लूं फिर खाता हूं। मोइज उठो, हम जा रहे हैं। क्या हो गया यार? ऐसी हरकत दोबारा मत करना तुम, हरगिज नहीं। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं, मैं चलता हूं। माहीन डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। मुझसे नाराज हो अभी तक? मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं नाराज क्यों हूंगा? वो तो ठीक है, लेकिन हम दोनों के दरमियान सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता है, और इस किस्म के रिश्ते में नाराजगी वगैरह नहीं होती। मैक्सिमम ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए और दोनों अपना अपना रास्ता लें। ओके, चलो ऐसा है, फिर मैं काम शुरू करती हूँ। खैरियत है मोइज, क्या हुआ तुम्हें? भाई सुबह तक मैं सोचता रहा कि हम क्या करेंगे, कुछ भी मेरे जहन में नहीं आया। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। एक बात पूछ सकती हूँ? रेस्टोरेंट से पहले क्या करते थे तुम लोग? हाँ, हम केटरिंग का काम करते थे, लेकिन वहां से पैसे बनाना बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। मैं कुछ नई बात सोच रहा हूं, तुम लोग फिक्र नहीं करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। जो भी हल निकालना है जरा जल्दी निकालो, टाइम कम है। यार तुम परेशान मत हो, कहाँ ना हल निकल आएगा। मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है बॉस। क्या मैं बॉस? ये क्या नई बात निकाली तुमने? काम का रिश्ता है, तुमने ही कहा था। यार ये लड़की जबरदस्त है, कसम से जबरदस्त है। देखो कल तुम उस पर कितना गुस्सा हुए, लेकिन वो आज भी तुम्हारे साथ खड़ी है। मोइज, तुम जानते हो मैंने अभी हाथ हल्का रखा है। क्या कहा? तुम अभी तक मिलने ही नहीं गए हो उससे? माहीन सुबह 7 बजे काम पर चली जाती है शैला आंटी। उसे काम का इतना शौक है तो कोई क्या कर सकता है भला। तुम उसे उस रेस्टोरेंट में जाने मत दो, इसीलिए तो मैंने तुमसे डील की है। आप जानती हैं मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकता, कुछ तो रहम करें। जानती हूँ, माहीन से प्यार नहीं करते तो सुबह क्यों उठोगे?
अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम दोनों की मुलाकात हो सके। मतलब क्या है? वो ऐसा करते हैं, मैं, रजा और तुम डिनर पर चलेंगे और माहिन को वहीं बुला लेंगे। प्लीज आप रजा अंकल को बीच में ना डालें। खाने से ज्यादा मुझ पर फोकस करेंगे वो। तुम परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगी रजा को। जब बात उसकी बेटी की हो तो सब बर्दाश्त है उसे। मैं जरा माहिन को कॉल कर लूं। जी अम्मी कहिए। क्या कर रही हो माहिन? क्या बिजी हो कहीं? और क्या करूंगी, रेस्टोरेंट में हूँ, मॉप लगा रही हूँ। आप बताइए। वो अभी भी रेस्टोरेंट में है। माहिन, तुम अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करती? वहाँ किसी भी वर्कर को थोड़े बहुत पैसे देकर ये काम करवा लिया करो और खुद बैठी रहा करो। अम्मी कोई जरूरी बात है तो कहे, मुझे अपना काम खत्म करना है। बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी। 2 मिनट तुम मुझसे फोन पर बात नहीं कर सकती? क्या हो गया है ऐसा? तुम बहुत बदल गई हो माहिन। अच्छा ये बताएं, मुझे कॉल किस लिए की थी आपने? बेटा, मैं ये सोच रही थी कि रोशन ने जो किया उसकी वजह से तुमने बहुत तकलीफदेह वक्त गुजारा है। मेरे कहने का मतलब तो समझ रही हो ना तुम? और वैसे भी अब तो उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों के रिश्तों को ठीक करने के लिए हमें साथ में डिनर करना चाहिए। मतलब तुम, बाबा, मैं और रोशन। अम्मी आप इस मामले में दखल ना दें। माहिन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ तुमसे। आज शाम डिनर कर रहे हैं हम साथ, ठीक है? अब रखती हूँ। अम्मी अचानक से कोई भी फैसला कर देती हैं। मोइज, एक्सक्यूज मी। मोइज, पैसों का इंतजाम हो गया। कैसे यार? हम केटरिंग का काम करेंगे। बात सुनो भाई, 2 दिन में 2000 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है मेरे भाई। ये किसी अरबी शहजादे की शादी नहीं कि 3000 लोगों का खाना बनाना पड़े। मोइज, तुम समझ नहीं रहे हो। हम इस वक्त प्रॉफिट का नहीं सोचेंगे। हम कम से कम रिस्क पे काम करेंगे। जो भी काम मिलेगा, लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त होगी, पैसे एडवांस में लेंगे। वैसे महमूद भाई अमीर बहुत है, इसी वजह से तो एक्सेप्ट करेंगे। और उसकी बीवी के बारे में सोचो यार। अरे वाह, कब जा रहे हैं हम लोग? बेटा बस ध्यान रखना कि कोई सस्ता माल इस्तेमाल ना हो। भाई, हम आपके साथ पहली दफा तो काम नहीं कर रहे। आप तो मुझे जानते हैं। इसी बात पे तो हैरान हूं मैं, इतने कम बजट में तुम कैसे कमाओगे? मेरा रेस्टोरेंट मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा, इसीलिए एडवांस पैसे मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कल एक शादी है, तुम उसकी कैटरिंग संभालोगे, अपने आप को प्रूफ करो और पैसे तुम्हारे। डील? मेरी तरफ से भी डील। थैंक यू। मैं जानती थी तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारे स्किल्स पे मुझे पूरा भरोसा था। शाम को कितने बजे पिक करूं? मोइज है क्या? वो तो नहीं, एक फ्रेंड है। कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, रेस्टोरेंट को बचाने के लिए हमने एक केटरिंग का ऑर्डर लिया है। कल हमें 500 लोगों का खाना बनाना है और डिलीवर करना है। लेकिन शेफ, ये मुमकिन नहीं। दोस्तों प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। मैं जानता हूं आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अगर हम प्लानिंग से और हिसाब किताब से काम करेंगे तो हर चीज पॉसिबल है। मुश्किल जरूर है, मुझे एहसास है, लेकिन अगर कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी है। मैं आपके साथ हूं शेफ। मैं भी शेफ। मैं भी। बासित और आयशा तुम? जी सर, मैं भी। जी शेफ, मैं भी। और केजे तुम? जी सर। गुड, आप लोगों से यही उम्मीद थी। बाय द वे, इस काम के बदले हमें सिर्फ लोन के पैसे वापस मिलेंगे और जब मामला हल हो जाएगा तो तुम लोगों की पेमेंट भी हो जाएगी। परेशान मत होना। चलो, वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त। चलो चलो, शाबाश, तेज हो जाओ। शाहान भाई, मैं तुमको और इस जगह को, अपने वर्कर्स को, यकीन करो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। शाहान, तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। तुम सब मेरे अपने हो। तुम रो तो नहीं रहे ना मोइज? मेरे अंदर ही अंदर लहरें उठ रही हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। मेरी बेवकूफी की वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचा और उसके बावजूद तुमने मुझे नहीं निकाला। शाहान, तुम बहुत ग्रेट हो, तुम बहुत बड़े आदमी, मेरे दोस्त। ठीक है मोइज, कोई बात नहीं यार। ओके,
देखो, मर्द वो होता है जो अपनी खुशी और अपने गम को बगैर डरे एक्सप्रेस करे। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? ठीक है, कुछ नहीं कह रही तुम मैं। कह भी कह सकती हो, ये हम दोनों भाइयों की बात है। मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, चलो। ठीक है मोइस, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं काम कर लूँ अब। Ne olurdu ne olurdu sevebilsen kırmadan ders olur mu acaba bu tatlı intikam? Hayat bazen tatlı bir macera, bazen tam bir karmaşa. Rüya mıydı gördüğüm, aşk mı yoksa? Ne olurdu ne olurdu, sevebilsen kırmadan ders olur mu acaba bu tatlı intikam? Zaman sence hangimizden yana? Yakından bak biraz daha. Unutulmaz bir masal yazdım sana. Hayat bazen tatlı bir macera, bazen tam bir karmaşa. Rüya mıydı gördüğüm, aşk mı yoksa? Ne olurdu ne olurdu, sevebilsen acıtmadan ders olur mu acaba bu tatlı intikam? माफ करना हवा, मेरी वजह से तुम्हें भी घर छोड़ना पड़ा। हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, सबके बारे में सोचा था मैंने। क्या पता था कि मेरे साथ धोखा हो जाएगा। तुम्हें कब समझ आएगा? ऐसे कामों में हाथ क्यों डालते हो जिनको तुम जानते नहीं? अच्छे से जानती हो मुझे, मैं इतनी आसानी से किसी पे भी भरोसा नहीं करता। काफी बड़ा ग्रुप था उनका, सिर्फ मेरे ही नहीं, वो और लोगों के भी पैसे लेके भाग गए। वो लोग बर्बाद हो जाए। सर पर आकर बैठ गए हैं मेरे। पता नहीं कब सुलह होगी और कब जाएंगे अपने घर। हाँ बासित। शीजा मैडम, एक न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। शेफ ने कैटरिंग का काम लिया है। अगर वो काम कल तक पूरा हो गया तो फिर ये रेस्टोरेंट बच जाएगा। इसका मतलब शहान ने हार नहीं मानी। मैं समझ गई बासित, ठीक है। ओके टीम, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। हाँ। आओ शिजा, कैसे आना हुआ? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लेकिन रेस्टोरेंट क्यों बंद कर रहे हो इतनी जल्दी? एक केटरिंग का ऑर्डर मिला है जिसे पूरा करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। शहान, गुड इवनिंग। श्रेडेड कोकोनट और मस्टर्ड खत्म हो गया है। स्टोर में जरूर मिल जाएगा। मुझे आटा भी लाना है, वापसी में लेता आऊंगा। अब शिजा, इस वक्त तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा है। कैसी बात कर रहे हो? मैं भी तुम लोगों की मदद करती हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? इस वक्त तो मना भी नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक मैं सप्लाईज लेकर आता हूँ माहिन तुम्हें कोई काम दे देगी। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। अच्छा, तो मुझे क्या करना है? काटने के लिए कोई चीज हो तो बता दो। छुरी अच्छी चलाती हूँ मैं, और बहुत तेज भी। इस तरह की ड्यूटी हम बिल्कुल नहीं देते नए वर्कर्स को।
तो फिर किस तरह की ड्यूटी देना चाहेंगी बता दें? नॉर्मली तो क्लीनिंग की, लेकिन तुम बहुत लकी हो, क्लीनिंग तो हो चुकी, वरना तुम्हें साफ सुथरे हाथ गंदे करने पड़ते। तो उस वक्त मैं ठीक थी। सही कहा, ठीक थी। रेस्टोरेंट को साफ रखना ड्यूटी का हिस्सा होता है हमारी। और तुम्हें पता है, मुझे सब आता है। माहीन, अपने कान खोलकर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम मेरे साथ जो खेल तुम खेलना चाह रही हो, मैं उसका किसी हाल में भी हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं जानती हूँ, लेकिन शाहान के सामने जो तुम अच्छा बनने की एक्टिंग करती हो वो बिल्कुल परफेक्ट है। कैरी ऑन। अच्छी औरत का रोल तो सिर्फ तुम प्ले कर सकती हो। अच्छा, फिर अब कौन सा काम है जो आप मुझे देना चाहेंगी? ऐसा करो कि अवन साफ कर दो बस। लेकिन ये कैसे? ये तो चल रहे हैं, कैसे करूं साफ? वो वाला नहीं, वहां वाला, क्योंकि काफी दिनों से वो वाला अवन यूज नहीं हुआ। तुम साफ कर दोगी तो बेहतर हो जाएगा। साफ कर दोगी ना, या फिर शाहान से कह दूं कि वो खुद देख ले? कर रही हूं मैं। ठीक है, वरना मैं खुद कर देती, लेकिन तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो तुम कर दो। सफाई रगड़ के करना। हैप्पी क्लीनिंग। ज्यादा ज्यादा लगाना, ये ऑयल जमा हुआ है। बड़ी परेशान लग रही है, देखो तो। यकीनन पहली दफा सफाई कर रही है। अरे यार, शेफ की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है वो। शेफ की नजरों में नहीं आने दूंगी इसको। इसकी सारी मेहनत जाया कर दूंगी। चलो तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं, क्या कहती हो तुम? हाँ ना, अभी तो बहुत काम पड़े। हाँ। बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है। फौरन टॉयलेट के सामने आओ। ये काम वक्त पर हो जाएगा? शीजा मैडम, जिस तरह शेफ काम करवा रहे हैं, इस तरह तो काम वक्त से पहले हो जाएगा। लग तो नहीं रहा मुझे। शेफ एक मेहनती इंसान है, ऑर्डर पूरा कर लेंगे, रेस्टोरेंट बच जाएगा। फैसला ना करो वक्त से पहले। अच्छा बासित, ये बताओ कि अगर यहाँ से एक दो लोग काम छोड़ जाएं तो? फिर इस रेस्टोरेंट का बचना बहुत मुश्किल होगा। स्टाफ कम होगा तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। गुड, यही जवाब सुनना चाहती थी। अच्छा, फिर कितने लोग हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं? शीजा मैडम, क्या हम लोग ये वाकई में करेंगे? हम नहीं, तुम। ऐसा तुम करोगे, मैं सिर्फ पैसे दूंगी बासित। अस्सलाम वालेकुम रजा। हेलो अंकल, कैसे हैं? तुम सीन क्रिएट मत करो, प्लीज बैठ जाओ, ठीक है? इसको मैं देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आने लगता है, मेरा दिमाग खराब होने लगता है। रजा अंकल, मेरे जाने के बाद बुराइयां कर लीजिएगा, कम से कम मुंह पे तो ना बोलें। रजा डार्लिंग, हम लोग यहाँ माहीन के लिए आए हैं, प्लीज बैठोगे तुम? तो वो खुद कहाँ है? हाँ, आई क्यों नहीं अभी तक? बस आने वाली है।